इंसान अगर कुछ करने की चाह दिल में लिए आगे चलने की कोशिश करता है, जुनून की हद तक किसी चीज को चाहता है, डेफिनेटली उसे उसी फील्ड में फिर नाम मिलता है। ये साबित कर दिया है कुकरनाग के वंदवल गांव इलाके से ताल्लुक रखने वाले, गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले दो जुड़वा भाइयों ने, जिन्होंने 5वीं जमात में पापा से मिट्टी का खिलौना मांगा था और वो मिट्टी का खिलौना टूट गया और उसी खिलौने को जोड़ते हुए आज वो साइंसदान बने हैं। जी हाँ, 5वीं जमात से शौक लगा उनको इजादात का और आज साइंस की दुनिया में उनको न सिर्फ पैटेंट मिले हैं बल्कि जो मुल्क के साबिक सदर गुजर चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जानिब से उन्हें क्रिएटिव ट्विनिस का भी खिताब मिला है। इरफाज और इशफाक दो भाई जो कि 5वीं जमात से शौक रखते थे और फिर इसी शौक के लेके उन्होंने बीटेक की डिग्री भी हासिल की। अगर जो उससे पहले आर्ट्स लिया था लेकिन फिर इस शौक ने उनको बीटेक भी करवाया और आज इज्जत की रोटी कमाते हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबाजात की जानिब से फंडिंग भी होती है और वो इजादात कर रहे हैं और कई एक चीजें उन्होंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड चीजें भी इजाद की है और उनको पैटेंट भी मिला है। आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाते हैं और आपको दिखाते हैं वो क्या कहते हैं और कैसी रही है उनकी जिंदगी की ये स्टोरी या जिंदगी का सफर उनका कैसा रहा है और आज कैसा फील करते हैं। मेरा नाम रिफाज अहमद वानी है और मेरे साथ इशफाक अहमद वानी जो मेरे ब्रदर हैं, हम ट्विन्स हैं। हमने बहुत पहले से इनोवेशंस बनानी स्टार्ट की थी। वो दौर अलग था और ये दौर अलग है, लेकिन हम एक नाम से जाने जाते हैं, क्रिएटिव ट्विन्स, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें लक़ब दिया था और उनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको मग़फ़िरत मिल जाए। सबके लिए दुआ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जब इनोवेशंस करते थे, सोचते थे हम क्या करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इस इनोवेशन को, लेकिन वो सफ़र एक था और आजकल का जो सफ़र है वो दूसरा है। हमारे इनोवेटर्स जितने भी है जम्मू एंड कश्मीर में, वो आज इनोवेटर ही नहीं टेक्नोप्रीन्योर है, क्योंकि वो खुद इनोवेशन डेवलप करते हैं, खुद की टेक्नोलॉजी पे वो बिजनेस भी करते हैं। पहले तो हमारे पापा जो मिट्टी के खिलौने उन्होंने हमें बना के दिया था और वो टूट गया था, फिर हमने खुद बनाया क्योंकि क्वेश्चन बड़ी लंबी कहानी है। ये बहुत लंबी कहानी है, इतना मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन छोटा सा, क्योंकि उस टाइम ये शुरू हुआ था, जेसीबी से शुरू हुआ था। उस टाइम ये टेक्नोलॉजी नई नई थी, जेसीबी, बुलडोजर, बाकी सारे ये टेक्नोलॉजीज हाइड्रोलिक न्यूमेटिक पे जो काम कर रहे हैं। तो उस टाइम हमारी तालीम जो थी 8th 6th 7th क्लास की थी। आजकल माशाल्लाह आज बीटेक भी किया है टेक्निकल बैकग्राउंड से, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से, जो नई ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच तो 200-250 है इंजीनियरिंग की। तो अभी तक चलो ठीक है, ये चलता रहता है माहौल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनोवेशन जो है, इनोवेशन का जो पॉइंट व्यू कहाँ पे मिलता है। अभी तक हमने एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादातर इनोवेशंस की है, उसमें उसके बाद हमने हेल्थ के रिलेटेड भी की है और उसके बाद हमने एजुकेशन के रिलेटेड भी किया। और जो हमने एग्रीकल्चर में की, जिसमें स्पीड कम हो है, एप्पल प्लकर हैं, एप्पल कैचर हैं, और इसके साथ साथ जो नए फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर है, इंजन पावर वॉशिंग का ड्रायर मशीन है, हीट कंज्यूम यूटेंसिल है, बहुत सारे इनोवेशन इसमें। आपको किस पे पैटेंट मिला है? अभी तो हमें स्पीड कम हो पे पेटेंट ग्रांट सर्टिफिकेट मिल चुका है और कुछ और बाकी इनोवेशंस पे अभी हमने अप्लाई भी किया है और कुछ पेटेंट अंडर प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहले 3 साल 4 साल 5 साल लगते थे, लेकिन आज 1 साल में कंप्लीट हो ही जाता है। और बाकी सारी चीजें, अभी तो मौसम बदल रहा है, मैं ये कहूँगा इनोवेटर्स के लिए। पहले हम क्या करते थे, इनोवेशन बनाते थे, फिर सोचते थे अब इसको क्या करना है। लेकिन आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, इवन यूनिवर्सिटीज, हर एक जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर्स है। कोई भी ऐसा ना कहे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनको कुछ कमियां होगी खुद में कि उसको अपने आप को डेवलप करना है, अपनी इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है, सपोर्ट तो मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे स्टार्टअप्स है, जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए हैं या फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि सैलरी बाकी सारा कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने स्टार्टअप में किसी भी बंदे को एम्प्लॉय कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय जनरेशन हो रहा है। कितने बंदों को आप अभी मेरे स्टार्टअप में अभी 2 है। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि मार्च में मुझे और 1-2 अपॉइंट करने पड़ेंगे। परमिनेंट है, कुछ मतलब टाइम टू टाइम काम करते हैं। अब अगर मुझे किसी पर्सन की जरूरत पड़ती है, अब ये सिर्फ एम्प्लॉय की बात नहीं है, बात ये है कि मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देता हूँ वो भी आगे बढ़ाता है, उसको भी अपना मार्जिन मिलता है, जो दुकानदार है वो भी अपना मार्जिन लेता है। इस तरह से ये और आपको लग रहा है कि कश्मीर में टैलेंट है और इस टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत है? कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन कश्मीर में एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि स्किल डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, हमें कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अब आप देखो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में है, एग्रीकल्चर फील्ड में है, हेल्थ फील्ड में है, हर एक जगह पे रोबोटिक। क्योंकि मैंने ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जब मैंने की, उस टाइम भी मुझे सब लोग कहते थे आपने ये फील्ड क्यों चुना, आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे मेल नहीं मिलता कि आप जॉब करने आ जाओ। लेकिन वहां से भी और स्टेट गवर्नमेंट से किस कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है आपको सपोर्ट कर रहा है? देखो सर, अभी तो बहुत सारी स्टार्टअप पॉलिसीज है अलग अलग फील्ड के ऊपर। अगर अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इनोवेशन है तो उसके लिए अलग गवर्नमेंट ने अलग रखा है। अब एग्रीकल्चर के लिए उसके लिए अलग स्कीम है। अब मेरी इनोवेशन एग्रीकल्चर में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, हेल्थ केयर में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, तो उसके लिए अलग अलग